अफसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पे और आज फिर से देखेंगे दक्षिण भारत। आज हमारा दक्षिण भारत का तीसरा क्लास चल रहा है। आज हम देखेंगे फिर से दक्षिण भारत में जिनका आज हम देखेंगे फिर से संगम काल के राज, जिसमें हमने आपको चेर पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पांड और पांड राज से देखेंगे कौन कौन से प्रश्न वीवीआई एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए आज देखते हैं कि पांड वंश है, इसमें से कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं, देखेंगे। आज हम फिर से पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत का तीसरा क्लास संगम काल के राज। आज हम चर्चा करेंगे पांड वंश पे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखते हैं पहला पांड वंश का अर्थ क्या होता है, क्योंकि अर्थ आप समझेंगे तो सब कुछ वहां से शुरुआत अर्थ ही से होता है। देखेंगे आज हमारा क्या है पांड वंश, देखेंगे इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ प्राचीन देश होता है। पांड का अर्थ क्या होता है, तो पांड का अर्थ प्राचीन देश होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, तो प्राचीन देश होता है। फिर देखेंगे यह मात तथा मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। जो पांड वंश था किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये ध्यान में रखेंगे मात और मोतियों के लिए यह प्रसिद्ध था। किसके लिए, मोतियों के लिए, यहाँ ध्यान में रखेंगे। और मात के लिए प्रसिद्ध था कौन, जो पांड हमारा था। पांड किसके लिए प्रसिद्ध था, तो पांड मोतियों तथा मात के लिए प्रसिद्ध था। ये एग्जाम से रिलेटेड है तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ कर लेंगे। कहीं कहीं पूछ सकता है कि प्रसिद्ध पांड क्यों प्रसिद्ध था, तो मोतियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या हमारा है, पांड राजाओं ने ही 3 संगम का आयोजन किया था। ये आपको पता होना चाहिए। जो 3 संगम काल के 3 आयोजन किए गए थे, उन्हीं में से इसे पांडी ने आयोजन किया गया था। कौन किया था, तो आयोजन किया था। ये आप ध्यान में रखेंगे कि 3 संगम काल का आयोजन किसने किया था, तो पांड ने किया था 3 संगम काल का आयोजन। 3 में से आपको तो पता होगा, एक आपको चेर पढ़ा दिया पांड, और फिर तीसरा जो आपका चोल है। फिर ये ध्यान में रखेंगे कि 3 संगम काल का आयोजन किसने करवाया था, तो पांड ने करवाया था। फिर देखेंगे हमारा क्या है, पांड वंश की प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक से मिलती है। जो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पांड वंश की जानकारी, जो पांड वंश है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मेगास्थनीज एक पुस्तक है, वहां से पांड वंश की जानकारी मिलती है। तो इसे ध्यान में रखेंगे कि पांड वंश की जो प्रथम जानकारी, सबसे पहला जानकारी कहाँ से मिली थी, तो मेगास्थनीज पुस्तक है, वहां से पांड वंश की जानकारी मिली थी। तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। फिर देखेंगे इंडिका से मिलती है। कहाँ से मिलती है, मेगास्थनीज एक पुस्तक है इंडिका, वहां से पांड वंश की प्रथम जानकारी मिलती है। फिर देखेंगे आप पांड वंश के क्षेत्र कहाँ था, पांड वंश का क्षेत्र तमिलनाडु के दक्षिण भाग में था। इसे ध्यान में रखेंगे कि पांड वंश का क्षेत्र क्या है, पांड वंश का क्षेत्र जो था तमिलनाडु था। तमिलनाडु के कौन सा भाग, दक्षिण भाग तमिलनाडु। क्योंकि दक्षिण भाग इसलिए है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, दक्षिण भारत संगम काल के राज। तो जाहिर सी बात है कहीं भी क्षेत्र होगा तो दक्षिण का भाग होगा। तो पांड वंश का जो क्षेत्र था क्या था, तो उसका तमिलनाडु था। तमिलनाडु में कौन सा भाग, तो दक्षिणी भाग, तमिलनाडु का दक्षिणी भाग। इसे ध्यान में रखेंगे पांड वंश का कौन सा क्षेत्र था, तो आपका तमिलनाडु में कौन सा, दक्षिणी भाग। फिर देखेंगे आप इनकी राजधानी कहाँ थी, तो मैदुरा था। ये कहाँ था, मैदुरा था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। पांड वंश का जो पांड वंश था उसकी राजधानी कहाँ था, तो मैदुरा था। ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि पांड वंश का जो राजधानी था कहाँ था, तो मैदुरा था। फिर आप देखेंगे इनकी राजकीय चिन्ह क्या है, तो राजकीय चिन्ह मछली है, जिसे हम लोग कार्प के नाम से भी जानते हैं। तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि इनकी राजकीय चिन्ह क्या है, इनका चिन्ह क्या है, प्रतीक क्या है, तो इनका प्रतीक मछली था। जो पांड वंश का जो था इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका चिन्ह मछली था या कार्प कहेंगे। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको कार्प दे देगा तो या समझ जाएंगे, या फिर मछली देगा। तो किसका था, पांड वंश का चिन्ह क्या था, प्रतीक क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि मछली था या कार्प था। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पांड वंश का प्रतापी शासक कौन है। क्योंकि हर एक वंश में एक प्रतापी शासक, ताकतवर शासक, महान शासक माना जाता है। तो इसमें पांड वंश में सबसे प्रतापी शासक कौन है, तो चलिए देखेंगे सबसे प्रतापी शासक कौन है, नेडुजेलियन है। कौन है, प्रतापी शासक कौन था, नेडुजेलियन था। किसका, पांड वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है, तो नेडुजेलियन था। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि नेडुजेलियन जो थे कौन थे, पांड वंश का सबसे प्रतापी शासक है।
तो एक बार आप रिकॉल कर लें कि एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन है। पांड में देखेंगे, पांडवन का अर्थ पहले क्या होता है, प्राचीन देश। क्या होता है, प्राचीन देश। क्यों, किस लिए प्रसिद्ध था, मात या मोतियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि 3 संगम आयोजन जो हुआ था कौन करवाया था, तो पांडवंश ने करवाया था। फिर ये देखेंगे कि इनकी जानकारी प्रथम कहाँ से मिली थी, कि जो जानकारी शुरू फर्स्टली कहाँ से मिली थी, तो मेगास्थनीज एक पुस्तक इंडिका है वहां से मिला था। फिर आप ध्यान में रखेंगे कि इनका क्षेत्र क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा भाग, तो दक्षिणी भाग, तमिलनाडु का दक्षिणी भाग है। फिर देखेंगे इसका राजधानी कहाँ है, तो इनकी पांडवंश की राजधानी मैदुरा था। देखेंगे फिर आपका जो है राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय चिन्ह इनका मछली था। फिर देखेंगे इसका प्रतापी शासक कौन है, प्रतापी शासक ने क्या था, प्रतापी शासक देखे लेंगे कि नेडुजेलियन था। कौन था, नेडुजेलियन था। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको पांडवंश भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर देखेंगे हमारा क्या है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन है, नलिन वाकोडन है। कौन है, नलिन वाकोडन था जो अंतिम शासक था किसका, पांडवंश का। फिर देखेंगे 5वीं सदी आते आते पांडवंश का क्या हुआ, पांडवंश का अस्तित्व विहीन हो गया, मतलब समाप्त हो गया। कौन सी सदी, 5वीं सदी आते आते पांडवंश का अस्तित्व विहीन हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। कौन सी सदी में, 5वीं सदी में ही। तो ये एग्जाम से रिलेटेड है, इसे ध्यान में रखेंगे कि कौन सी सदी में पांडवंश समाप्त अस्तित्व विहीन हो गया। तो आपका ध्यान में रखना है आपको, 5वीं सदी आते आते पांडवंश जो था अस्तित्व विहीन हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, पांडवंश के राजाओं को रोम के राजा से अच्छा संबंध था। ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है, जो पांडवंश के राजा थे कौन से कहाँ के राजाओं का से संबंध अच्छा था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रोम के राजाओं से पांडवंश का राजाओं का अच्छा संबंध था, अच्छा माना जाता है, उन लोग के बीच अच्छा संबंध था, इसलिए इसे पांडवंश में आपको पूछ सकता है कि पांडवंश के राजाओं को कौन कहाँ के राजाओं के से अच्छे संबंध माने जाते हैं। तो रोम के राजाओं से अच्छा संबंध माना जाता है पांडवंश का। फिर देखेंगे इन्होंने अपनी दूत रोम के राजा अगस्तक के दरबार में भेजा था। इन्होंने अपना दूत जो रोम के जो उनका दूत था, इन्होंने किनके दरबार में भेजा था, अगस्तक के दरबार में भेजा था। फिर देखेंगे आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पांडवंश की राजधानी कहाँ थी, मैदुरा थी। पांडवंश की राजधानी कहाँ थी, मैदुरा थी, जो मैदुरा को त्योहारों का शहर कहते हैं। तो ये एग्जाम से रिलेटेड है, इसे ध्यान में रखेंगे कि त्योहारों का शहर किसको कहा जाना जाता है, तो मैदुरा को त्योहारों का शहर जाना जाता है, क्योंकि पांडवंश की राजधानी कहाँ थी, मैदुरा थी, इसलिए त्योहारों का शहर कौन जाना जाता है, तो मैदुरा त्योहारों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, जो पांडवंश की राजधानी थी। कौन, मैदुरा। तो ये एग्जाम से रिलेटेड है, आपसे इसे 2 प्रश्न पूछेगा। पहला, पांडवंश की राजधानी कहाँ है, तो मैदुरा है। फिर दूसरा, त्योहारों के शहर के नाम से कौन जाना जाता है, तो मैदुरा को त्योहारों के शहर के नाम से जाना जाता है। एक हमारा जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ देखेंगे, यहाँ का मीनाक्षी मंदिर विश्व में प्रसिद्ध है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए, मैदुरा जो विश्व में आपका प्रसिद्ध है, विश्व में मीनाक्षी मंदिर प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहाँ का जो मीनाक्षी मंदिर है विश्व में प्रसिद्ध है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको पांडवंश भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अब दक्षिण भारत के चौथा क्लास में, जब तक आप वेट करें।